अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का हमारा प्लान है ये जो आप सामने देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास इसकी लंबाई है 40 फुट और इसकी चौड़ाई हमारे पास 26 फुट। तो दोस्तों इसमें हमने जो मेन जो इसका गेट है, जो हमारे पास मेन डोर है, तो दोस्तों ये मेन डोर हमारे पास जो है ये स्लाइडिंग का डोर है, क्योंकि बिल्कुल मेन डोर के सामने हमारे पास एक पोर्च है। अगर हम इसमें जो है ना अंदर की तरफ खुलने वाला डोर लगाएंगे तो हम यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर स्लाइडिंग डोर इसमें लगाया है। तो दोस्तों आप अगर इसमें पोर्च बनाना चाहते हैं तो तभी आप इसमें गाड़ी खड़ी कर सकेंगे। ये इसकी जो आप स्लाइडिंग का जो दरवाज़ा है आप इसमें लगाएंगे तो जैसे ही हम मेन गेट से अंदर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक पोर्च है जहाँ पर हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पोर्च का साइज़ देख लेते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो दोस्तों पोर्च का साइज़ इसकी जो हमारे पास साइज़ है 14 फुट 9 इंच और यहाँ से लेकर 11 फुट 6 इंच। तो दोस्तों इसकी लंबाई 14 फुट 9 इंच और इसकी चौड़ाई 11 फुट 6 इंच है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस स्टेयर की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास स्टेयर है। तो स्टेयर हमारे यहाँ से अप जाते हैं, यानी कि हमने स्टेयर पे यहाँ से अप जाना है। ये हमारे स्टेयर का अप साइड है। तो दोस्तों ये सीढ़ियों के जो दरमियान में है, आपको जो डार्टिस नज़र आ रहा है ये एक दीवार है। तो ये सीढ़ियाँ, आधी सीढ़ियाँ दीवार से इस तरफ और आधी सीढ़ियाँ इस तरफ, यानी आधी हॉल की तरफ और आधी सीढ़ियाँ जो है ना पोर्च की तरफ। वो इसलिए कि आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से टर्न होकर आप पोर्च में, ये बाकी जो सीढ़ियाँ हैं ये पोर्च के ऊपर से जाती हैं। तो दोस्तों आप सीढ़ियों के नीचे आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम जो सीढ़ियों से हमारा रास्ता जाता है इसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं स्टेयर। ये हमारे पास स्टेयर हो गया। और अब हम इसका साइज़ देख लेते हैं। दोस्तों हमारे स्टेयर का जो साइज़ है वो 6 फुट 4 इंच और जो ये यहाँ से हमारा जो रास्ता जो हॉल की तरफ जाता है वो है 6 फुट। अब हम हॉल की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एक हॉल है। ये हमारे पास डाइनिंग रूम भी है। तो दोस्तों ये एक हॉल भी है और डाइनिंग रूम भी है। तो इसका साइज़ हम देख लेते हैं, 13 फुट 6 इंच और इसकी चौड़ाई है 14 फुट 9 इंच। तो ये हमारे हॉल की लंबाई और चौड़ाई। तो अब हम सबसे पहले जो हमारा मेन गेट के साथ जो कमरा है हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कमरा है, बेडरूम, ओके। और इसका साइज़ 11 फुट 6 इंच ज़रबे 10 फुट। तो ये 11 फुट 6 इंच ज़रबे 10 फुट का है। इसके साथ हमारा जो ये दूसरा बेडरूम है, इसका साइज़ 11 फुट 6 इंच ज़रबे 10 फुट। तो दोनों बेडरूम का साइज़ सेम एक ही जैसा है। तो दोस्तों इस बेडरूम के साथ एक बाथरूम भी है। ये हमारा बाथरूम।
और इसका जो है ना साइज़ तो दोस्तों इसका साइज़ 4 फुट 10 इंच ज़रबे 5 फुट। तो ये 5 फुट ज़रबे 4 फुट 10 इंच का हमारे बाथरूम का साइज़ है। अब हम जो इसके साथ दूसरा बाथरूम है इसका साइज़ देख लेते हैं। दोस्तों इसका साइज़ 4 फुट 10 इंच और इसकी ज़रबे 5 फुट। तो ये सेम एक ही साइज़ के हैं। अब हम तीसरे नंबर के बेडरूम की बात कर लेते हैं और इसका साइज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ 10 फुट ज़रबे 10 फुट। तो दोस्तों इसका साइज़ 10 ज़रबे 10 का है। तो दोस्तों इसके साथ तो दोस्तों ये हमारे पास एक 2 बाथरूम जो है ना वो मेन बाथरूम के थ्रू इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हमारे पास एक बाथरूम यहाँ पर भी है जो कि हॉल से इस्तेमाल हो सकता है और इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ 6 फुट 8 इंच ज़रबे 6 फुट। तो ये 6 फुट ज़रबे 6 फुट 8 इंच इसका साइज़ है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा एक किचन है। किचन और इसका साइज़ इसकी चौड़ाई 7 फुट 8 इंच ज़रबे इसकी लंबाई 10 फुट 5 इंच। तो ये दोस्तों हमारे किचन का साइज़ हो गया। तो दोस्तों हमने तकरीबन तमाम जो है ना जो है इसकी पैमाइश कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि इनमें दरवाज़े जो हैं वो कहाँ पर हैं और हम दरवाज़ों को नाम भी देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन डोर है इसको हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास D1 ओके और ये हमारे पास D2 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 D2। तो हमारे पास D2 के नाम से 1 2 3 4 दरवाजे D2 के हैं। ये हमारे पास D3 D3 D3। अब हम विंडोज़ को नाम दे देते हैं। पास विंडोज़ तो ये W1 सॉरी W1 W1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास जो है ना ये 11 खिड़कियाँ हमारे पास हो गई। अब हमारे पास वेंटिलेटर हैं
तो यहाँ पर V1 ये हमारे पास वेंटिलेटर, और ये हमारे पास दूसरा वेंटिलेटर। तो हमारे पास 2 वेंटिलेटर है। तो दोस्तों इसमें हम कॉलम कहाँ पर लगाएंगे, तो अब हम कॉलम जो है ना वो देख लेते हैं कि कॉलम हमने कहाँ पर लगाने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कॉलम होगा वो कॉलम 1 नंबर, दूसरे नंबर का कॉलम, और ये हमारे पास तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों ये हमारे पास 16 अदद जो है ना इसमें कॉलम आ गए। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस पर जो हमारा ये टोटल हमारा रकबा कितना है। तो टोटल एरिया 40 ज़रबे 26 1040 स्क्वायर फुट। इस पर हमारा जो बिल्डिंग कास्ट है वो है तकरीबन 14 लाख से लेकर 14 लाख तक 16 लाख। अब हम डोर्स की पैमाइश लिख लेते हैं। सबसे पहले हम D1 का साइज़ है 3 फुट ज़रबे 7 फुट। D2 का D1 का हमारा जो साइज़ है वो है 10 फुट ज़रबे 8 फुट। D2 का हमारा साइज़ है 3 फुट ज़रबे 7 फुट। और D3 का साइज़ हमारे पास है 2 फुट चेंज ज़रबे 7 फुट। विंडोज़ का हमारे पास साइज़ है W1 का वो है 4 फुट ज़रबे 6 फुट। और इसमें हमारा जो कॉलम का साइज़ है कॉलम का साइज़ वो है हमारे पास 10 इंच ज़रबे 10 इंच का
और वॉल साइज हमारे पास है 5 इंच का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।